of the Election Commission as eyes and ears of the Election Commission. तो ये सुविधा भी इस चुनाव में हर असेंबली में मौजूद रहेगी। इस बार चुनाव आयोग टेक्नोलॉजी को भी बहुत बड़े तरीके से लीवरेज करना चाहता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये अलग अलग ऐप्स होती थी, सी विजिल, जिसमें कि आप कोई भी एमसीसी वायलेशन की शिकायत डाल सकते हैं। 100 मिनट्स के अंदर रिस्पांस टाइम है। अगर 100 मिनट्स के अंदर नहीं होती है तो जिला कलेक्टर उसको स्वयं देखते हैं और सीओ भी स्वयं देखते हैं। नो योर कैंडिडेट, वोटर हेल्पलाइन ऐप, ये सारी की सारी नेक्स्ट अब ईसीआई नेट पर भी होंगी। पुरानी सुविधा हमने हटाई नहीं है क्योंकि कई लोगों के पास पुरानी चीज़ें डाउनलोडेड हैं, बट अगर ईसीआई नेट अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो सारी एक जगह ये सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट, बिहार के मतदाताओं की संख्या आपको जान करके अचरज होगा कि उससे बड़े मतदाताओं की संख्या दुनिया के सिर्फ 10 या 11 देशों में ही है। बिहार के चुनाव आयोग मानता है कि मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस है और इसीलिए हर लेवल पर, हर स्तर पर चुनावी कर्मियों की तैनाती है। पोलिंग पर्सनल लगभग 4.5 लाख, सेक्टर ऑफिसर्स लगभग 9.6,000, माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगभग 17.8,000, माइक्रो ऑब्जर्वर्स फॉर काउंटिंग 4,800, काउंटिंग ऑफिशियल लगभग 28,000, पुलिस ऑफिशियल 2.5 लाख। और जहां पर भी आइडेंटिटी ऑफ वोटर्स का इशू आता है, सहायता देने के लिए आंगनवाड़ी सेविकास भी उपलब्ध रहेंगी और कुल मिलाकर 8.5 लाख चुनावी कर्मी बिहार विधानसभा के आम चुनाव 2025 में रहेंगे। अब मेरे ख्याल से तारीखों का ऐलान कर देना चाहिए। नेक्स्ट, बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। नेक्स्ट, जो बिहार के 38 जिले हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। जो आप पीला रंग देख रहे हैं वो फेज़ 1 है और जो आप गुलाबी रंग देख रहे हैं वो फेज़ 2 है। इसकी सॉफ्ट कॉपी आप सब लोग को दे दी जाएगी। नेक्स्ट, बिहार के आम चुनावों के साथ साथ 8 बाई इलेक्शंस भी होंगे। जम्मू कश्मीर के 2, बडगांव और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारन, मिजोरम में दंपा, उड़ीसा में नौपादा। इनकी तारीखें भी
तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की लगातार जारी है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी जिक्र किया गया है, वो आपको टेलीविजन सेट्स पर दिखा रहे हैं। पोलिंग स्टेशन में किस तरह से परिवर्तन किया गया है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि किसी भी सूरत में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। तो बिहार चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार चुनाव आयोग कर रहा है। 2 चरणों में चुनाव होंगे बिहार के। 6 और 11 नवंबर को दोनों चरण होंगे, दोनों में वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान कर दिया है। 6 नवंबर और 11 नवंबर 2 चरण होंगे जब वोट डाले जाएंगे, मतदान होगा। और इस बार उन्होंने कहा है कि बिहार में पूरी तरह से व्यवस्थाओं को पुख्ता किया गया है, जबकि 14 नवंबर जो तारीख दी गई है ये नतीजों की तारीख है, यानी कि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। ये बात चुनाव आयोग के द्वारा कही गई है। तो बिहार चुनाव को लेकर तमाम बातें, और सबसे महत्वपूर्ण बात इन बातों में जो तारीखें थीं, 2 चरणों में होगा चुनाव। 6 नवंबर को पहला चरण होगा और 11 नवंबर को दूसरा चरण, जिसमें मतदान होगा बिहार में। जबकि 14 नवंबर की बात की जाए तो 14 नवंबर की तारीख को तय किया गया नतीजों के लिए, परिणाम के लिए, जिसके बाद पता लगेगा कि बिहार में तस्वीर साफ होगी 14 नवंबर को। यानी कि पूरी तैयारी अब चुनाव आयोग ने की है निष्पक्षता के साथ, पारदर्शी बनाने के लिए। साथ ही वोटर आईडी को लेकर भी, जो वोटर आईडी कार्ड है उसको लेकर भी कलर्ड फोटो की बात कही गई है, जिससे कि मतदाताओं की सुगमता से, सहजता से, सरलता से पहचान हो सके। उन्होंने कहा है कि फेक न्यूज़ कोई भी फैलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस के तमाम आला अधिकारियों की ड्यूटियां भी लगाई गई हैं। तो 6 नवंबर को पहला चरण और 11 नवंबर को बिहार में दूसरा चरण होगा। बिहार में चुनाव 2 चरणों में होंगे। 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो तारीखों का इंतजार था वो तारीख अब सामने आ चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत और भी जानकारी आपसे चाहेंगे, क्या कुछ प्रमुख बिंदु रहे हैं चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर? तारीखें 2, 6 और 11 तारीख है, जिसमें पहला चरण और दूसरा चरण होगा। 14 तारीख, जो 14 नवंबर है, वो नतीजों की तारीख बताई जा रही है। क्या जानकारी? देखिए, आखिरकार बिहार का जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए जो एक तरीके से चुनाव होना है वो पूरी उसकी तारीखें निकल कर सामने आ गई है। जिन तारीखों का सुबह से इंतजार हो रहा था, सौरभ, आज सुबह जब हमने ये कहा था कि आज तारीखों का ऐलान होगा और बहुत हद तक संभावना है कि 2 चरणों में चुनाव आयोग इस पूरे चुनाव को कराए, तो ठीक वैसे ही आज चुनाव आयोग ने ऐलान किया है। और चुनाव आयोग को मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6 तारीख को पहले चरण का चुनाव होने वाला है, जबकि 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। इसी तरीके से 14 नवंबर को जो है मतदान होगा, 14 नवंबर को काउंटिंग होगी और 16 नवंबर तक पूरे चुनाव को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आप ये मानकर चलिए कि आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जिन तारीखों का इंतजार हो रहा था वो तारीखें आज आ गई हैं। ललित, इसके अलावा अतिरिक्त जानकारी की बात करें तो एक पहला क्लियर मैसेज जो चुनाव आयोग के द्वारा जो दिया गया वो ये कहा गया कि शुरुआत जब की गई तो बिहार पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को भी चुनाव आयोग ने सफल बताया है। जाहिर सी बात है, तमाम ट्रांसपेरेंसीज पर भी चुनाव आयोग जोर देता नजर आ रहा है। जो लगभग देखा गया है कि गाहे बगाहे सवाल उठाता रहा विपक्ष कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। उस चीज़ पर कितना जोर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्या क्या वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर चुनाव आयोग का फोकस रहा है? देखिए, आज मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ज्ञानेश कुमार, उन्होंने विस्तार से पूरी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बिहार में किस तरीके की प्रिपेयर्डनेस की गई है।
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में मौजूदा समय में 243 असेंबली के लिए ये पोल होने जा रहा है। इसमें तकरीबन 30 सीटें ऐसी हैं जो कि एससी हैं, 2 सीटें ऐसी हैं जो कि एसटी हैं। इसके अलावा तकरीबन 7.42 करोड़ मतदाता हैं। आप ये समझ सकते हैं। इसमें तकरीबन 3.5 करोड़ जो है महिलाएं हैं और 4 करोड़ जो है वो पुरुष मतदाता हैं। और आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि बिहार का जो चुनाव हो रहा है उसमें जितनी मैन पावर लग रही है, तकरीबन 8.5 लाख कर्मचारी इस चुनाव में तैनात हो रहे हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि ये एक तरीके से मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी कि इतनी बड़ी व्यवस्था जो है वो इससे पहले किसी और चुनाव में नहीं होती है। अगर एक विधानसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा में क्योंकि कई चरणों में मतदान होता है तो उस हिसाब से तैयारी होती है, लेकिन बिहार अकेले विधानसभा चुनाव 8.5 लाख कर्मचारी हैं। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर बताया कि इस बार कई सारे बदलाव किए गए हैं। 17 नए तरीके के इनिशिएटिव्स जो हैं वो लागू किए गए हैं। इन 17 नए इनिशिएटिव्स में जो प्रमुख है वो ये है कि एक तो उम्मीदवार की जो फोटो होगी वो उम्मीदवार की फोटो अब कलर होगी। आज तक ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी तो उससे उम्मीदवार जो है साफ तौर पर नहीं दिखाई देता था, लेकिन अब उसको कलर कर दिया गया है। तो कलर करने में जो वोटर है वो अपने उम्मीदवार को अच्छे से पहचान पाएगा। साथ ही वोटर जो उम्मीदवार है उसके आगे एक पोलिंग नंबर लिखा रहता है, सीरियल नंबर। और ये सीरियल नंबर जो है इसका फॉन्ट भी कई बार पढ़ने में नहीं आता था, तो वो सीरियल नंबर भी जो है पढ़ने में आएगा और अब जो है मतदाता पोल करा पाएंगे, करने में उनको आसानी रहेगी। दूसरा, कई जगहों पर जो है एक ध्यान ये रखा गया है कि हर पोलिंग स्टेशन पर बेसिक सुविधा जरूर दी जाएगी। तकरीबन 90,712 पोलिंग स्टेशन है बिहार चुनाव के लिए। 90,712 पोलिंग स्टेशन है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब इनमें से कई सारे BLOs को बुलाया गया है दिल्ली, और दिल्ली। ठीक है ललित, आप बने रहे हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस बीच जो तारीखें हैं वो तारीखें सामने आ चुकी हैं। 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव होगा 2 चरणों में, और 14 नवंबर को परिणाम आएंगे बिहार विधानसभा चुनाव।